हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आपको पिछले वीडियो में बता रखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 5 विधि से हल करने के लिए बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए वो पहला विधि हम लेकर के आए हैं। पांचों विधि कल लिखा रखे थे, आप याद कीजिए। पहला विधि था क्या? तुलनात्मक विधि। तो पहला विधि हम तुलनात्मक विधि लेकर के आए हैं। इसी तरह से आपको बारी बारी से पांचों विधि बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं तुलनात्मक विधि में सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है आपका। 12 नंबर सवाल था आपका कि x प्लस वाई बराबर 14, यही था सवाल। तो चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अगला था x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। ये भी आपका ये स्टार्ट हो गया, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट ही हो गया है। यहीं से सोल्व आपका स्टार्ट हो चुका है कि इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड माने। तो देखो अब करना क्या है, सबसे पहले चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। इससे क्या करना है आपको? y का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 14। x को ट्रांसफर कीजिए माइनस x। इसको एक समीकरण आप मान लीजिए 3। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। अब चलिए आप समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से जैसे चलेंगे, समीकरण सेकेंड देखिए क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। इससे भी आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। इधर देखिए -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसलिए y बराबर, तो अब जब y उधर चला गया, अब तो 4 का इधर आने का बारी है। तो पहले क्या लिखा जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगी समीकरण 4। तो ध्यान दीजिए, अब फिर से इस चीज को समझिए क्या होने वाला है। तुलनात्मक विधि में क्या होगा? आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से दोनों से बारी बारी से y का वैल्यू आप निकाल लीजिए x के पदों में। क्या बात को समझे? तो वही काम किए हैं, समीकरण फर्स्ट से भी और समीकरण सेकेंड से भी y का वैल्यू निकाल लिए हैं और उसको एक अलग अलग समीकरण 3 और 4 मान लिए। अब आप क्या कीजिएगा, इस समीकरण 3 और 4 से चलिएगा आप, लेकिन यहां पे समीकरण 3 और 4 से तो क्या देखिए, इसमें भी ये y का वैल्यू है, इसमें भी ये y का वैल्यू है। तो दोनों को क्या होना चाहिए? जब दोनों का दोनों y का वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर हो सकता है। तो दोनों y के वैल्यू को आप बराबर कर दीजिए। LHS आपका y बराबर है, RHS को आप बराबर कर दीजिए। देखिए समीकरण 3 का RHS कितना है? 14 माइनस x बराबर, इसका RHS कितना है? x माइनस 4 है। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं, ये माइनस एक्स को इधर अब ट्रांसफर कर दीजिए। ऑलरेडी इधर से प्लस एक्स एक है, इस माइनस एक्स को उधर देंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। जब एक्स इधर आ गया 4 तो इधर आने वाला है, पहले क्या लिखा आएगा? 14 माइनस 4 इधर आ क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। देखिए ट्रांसफर हम उधर किए हैं एक्स को, लेकिन लिखे इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर की चीज को इधर लिख दिए, इधर की चीज को इधर लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया आपका? 2x और 14 4 कितना हो गया? 18। 2 से कटा दीजिए, 2 9 18। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। x बराबर क्या हो गया? x का वैल्यू आपका 9 हो गया। अब ये x का मान जो है समीकरण 3 कहीं भी रखिए पर मान निकलेगा। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, सेकेंड में रखिए, थर्ड में रखिए, फोर्थ में रखिए, कहीं भी रखिएगा y का वैल्यू निकलेगा। तो हम देखिए रखने वाले हैं 3 में, और आप भी प्रयास कीजिएगा 3 ही रखने का, क्योंकि 1 2 में रखिएगा सॉल्यूशन करके आपको लाना पड़ेगा। तो ऐसा ही, तो फिर यदि 4 में रखते, 4 के पहले बार 3 है, 3 में क्यों ना रखेंगे? तो ध्यान रखिए इस चीज का, लेकिन रखेंगे कहीं भी तो वो मान देगा ही देगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे? समीकरण 3 में x का मान रखने पर
कहां पे, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 देखिए आपका क्या है, इसलिए y बराबर ये है 14 माइनस एक्स है, तो बराबर 14 माइनस एक्स का वैल्यू 9 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए, अतः x बराबर 9 y बराबर 5, ये हो गया आंसर आपका। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो ये विधि का नाम याद रखिएगा आप, ये तुलनात्मक विधि है, और विधि इसको बनाने का तरीका आप तुलनात्मक विधि से कैसे बनाते हैं, इसने अपना नाम में ही बता रखा है कि हमको कैसे बनाना है। तुलनात्मक विधि मतलब क्या, तुलना करना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से y का वैल्यू निकाल करके दोनों को आपस में तुलना कर देंगे कि दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है, और वो दे देगा x का वैल्यू। अब उस x का मान जो है हम लोग यदि समीकरण थर्ड में रखते हैं, ऐसे बता रखे हैं, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, वो y का वैल्यू दे देगा। ऐसे समीकरण थर्ड में रखे तो y का वैल्यू निकल गया 9 और 5 निकल गया, x और y का वैल्यू। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपका इसी विधि से हम लाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, x प्लस वाई बराबर 7, 5y प्लस 12x बराबर 7 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 7। तो क्या हम इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे 5y प्लस 12x बराबर 7, क्या हम इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं? तो हाँ, समीकरण सेकंड मान सकते हैं। चूंकि तुलनात्मक विधि में हमको समान सूत्र से कोई मतलब ही नहीं होता है, तुलनात्मक विधि में समान सूत्र से कोई मतलब नहीं होता है, आप किसी भी प्रकार से समीकरण को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए देखते हैं, समीकरण फर्स्ट से अब चलते हैं। आपको पता ही है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से बारी बारी से जाएंगे और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 7। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स। समीकरण सेकंड तक हो गया, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब चलते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से जब जाएंगे तो यहां देखिए क्या है 5y प्लस 12x बराबर 7 है। तो y का हमें वैल्यू निकालना है, कहां पे दिख रहा है यहां तक, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, अब y का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले 5y आप निकालिए, तो ये 7 माइनस ये 12x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12x। तो बोलिए इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 7 माइनस 12x बटा में 5 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। तो ये आपका तैयार हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4 y का वैल्यू। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको तुलना कीजिएगा। जब तुलनात्मक विधि है तो तुलना तो करना ही करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। यहां लिखना क्या है, समीकरण 3 और 4 से, तो दोनों का तुलना कर दीजिए कि RHS को बराबर कर दीजिए, LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो ये 7 माइनस एक्स इक्वल टू, इसका RHS देखिए क्या है 7 माइनस 12x बटा में 5। चलिए बाय क्रॉस कीजिए, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे यहाँ पे 5 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, बारी बारी गुना कर 5 सते 35 माइनस 5 गुना x 5x बराबर, इधर तो कुछ है नहीं, एक है, तो बाय क्रॉस जब करेंगे सेम होने वाला है, यानी कि क्या होगा 7 माइनस 12x। चलिए x का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखिए माइनस 5x इधर है, इस 12x को उठा के इधर लाएंगे, इधर है माइनस तो क्या इधर प्लस में हो जाएगा 12x, तो उसके बाद माइनस वाले तो इधर ही रखेंगे। अब फिर देखिए 35 को उधर लेके जाएंगे, ये हो गया 7, ये 35 जब उधर जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा।
अब देख पा रहे होंगे 12x में से 5x जब घट ही जाएगा तो बचेगा कितना, 7x बचेगा, माइनस 7 में से जब 35 घटेगा तो माइनस कितना होगा, 28 होगा। कटा दीजिए 7 से, 7 चौक 28, तो बचा क्या, इसलिए x बराबर माइनस 4 बचा। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? ये x का वैल्यू क्या हो गया आपका, -4 हो गया। अब इसी x का वैल्यू यदि समीकरण 3 में रख दे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 देखिए आपका क्या है, इसलिए y बराबर 7 माइनस x, यानी कि 7 माइनस x का वैल्यू कितना है, -4। अब देखिए यहाँ पे 7 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो गया, तो 7 4 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब लास्ट में दिया अतः x बराबर -4 y बराबर 11, यही हो गया आपका आंसर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन आपको इस विधि से और बनाते हैं, फिर से आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो देखिए अब सवाल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सवाल क्या है, 7x - 15y - 2 बराबर 0, और अगला है क्या समीकरण, x + 2y - 3 बराबर 0। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पे, 7x - 15y - 2 बराबर 0, क्या है, हम इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, x + 2y - 3 बराबर 0, क्या इसको समीकरण सेकंड मान सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। आपको बोल रखे इसका कोई समान सूत्र नहीं होता है कि किस तरह से हम समीकरण को मानेंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट से ये देखिए क्या है, 7x - 15y - 2 बराबर 0। तो आप देख पा रहे होंगे ये y हमें निकालना है, माइनस में दे रखा है। क्या हम इसको जब ट्रांसफर कर दें तो क्या वो प्लस में हो जाएगा, और बाकी इधर 2 जो बच जाएगा इधर ही रहने देंगे। तो ये -15y को आप उधर ट्रांसफर कीजिए, ये हो गया 15y। अब देखिए इधर बच गया क्या, 7x - 2 बच गया, तो आप इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 7x - 2। तो बस बात यहाँ पे क्या हुआ, ये -15y जो था हम इधर लिखे, तो आप इसको कह सकते हैं सर ऐसे लिखना चाहिए, 7x - 2 इसको ट्रांसफर किए बराबर में 15y। तो क्या फर्क पड़ता है आपको, ऐसे लिखे या इस तरह से लिखे? बात क्या आ गया, इधर का चीज इधर लिखे, इधर का चीज इधर लिखे। चूंकि हम लोग हमेशा फोकस रखते हैं क्या, जिस चीज का वैल्यू निकालना हो उसको कहां, बायां साइड रखते हैं, और बायां साइड ही रखना चाहिए। आप लोग भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आइए, इसके बाद देखिए क्या है, यहां से मेरा मकसद क्या है, y का वैल्यू निकालना। तो यहां पे देखिए 15y, तो 15 को फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका वैल्यू निकाला जाता है बस वही बायां साइड आता है, बाकी सारे चीज को दाहिना साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए क्या हो गया आपका, y बराबर ये 7x - 2 बटा में 15 हो गया। आप इसको समीकरण 3 मान लीजिए। इसके बाद चलिए समीकरण सेकंड से चलते हैं। क्या चलेंगे हम लोग, समीकरण सेकंड से जब चलेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे x + 2y - 3 बराबर 0। अब यहां से y का वैल्यू निकालना है। आप देख पा रहे होंगे y 2y तो प्लस में है ही, इसको ट्रांसफर करने से कोई फायदा है नहीं। तो ट्रांसफर यहां पे क्या करेंगे, x और -3 को ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये 2y हो गया, जब ये -3 को ट्रांसफर करें +3 होगा, प्लस वाली चीज को आप पहले लिख दीजिए। x को जब ट्रांसफर कीजिएगा माइनस उधर जाके होगा, माइनस वाली चीज को बाद में लिखिए। अब निकालिए, इसलिए y बराबर क्या होगा आपका, ये 3 - xy, ये 2 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद देखिए आप समीकरण 3 और समीकरण 4 जब तैयार हो गया, इसका आप तुलना कीजिए और काम यहां क्या कीजिए, समीकरण 3 और 4 से लिखिए। समीकरण 3 और 4 से
तो समीकरण 3 और 4 के आरएचएस को क्या करते हैं हम लोग, बराबर करते हैं। इसका आरएचएस देखिए क्या है, यहाँ पे 7x माइनस 2 बटा में 15 बराबर, इसका आरएचएस देखिए कितना है, इसका आरएचएस जो है 3 माइनस एक्स बाय 2 है। तो देखिए अब आगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करते हैं, जब बीच में बराबर रहे और वो फ्रैक्शन में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 2 गुना 7 14 हो गया x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 15 तिया ये 45 हो गया माइनस 15 गुना x 15x हो गया। तो चलिए ये इधर देखिए प्लस में 14x है, इधर माइनस में 15x, इसको उठा के इधर लाइए, हो जाएगा प्लस में 15x बराबर, इधर देखिए 45 अंक में है, इस माइनस 4 को आप उधर उठा के ले जाइए, प्लस 4 हो जाएगा। क्या किए, x को ले आए सबको बायां साइड और जितने भी अंक था उसको लेके चले गए दाहिना साइड, क्योंकि अभी जस्ट बता रहा कि हम लोग का मकसद होता है जिस चीज का वैल्यू निकालना उसको बायां साइड लाते हैं। तो अब आप बोलिए 14x और प्लस 15x कितना हो जाएगा, 10 10 20 9 29, ये हो गया 29x बराबर 45 4 कितना हो गया आपका 49, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 49 बटा में 29, 49 बटा में 29, ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब इसी x का वैल्यू आप समीकरण ये 3 में रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसलिए ये y बराबर कितना दे रखा है, जो भी दे रखा है आप यहां सबसे पहले लिख दीजिए, ये 7x माइनस 2 बटा में क्या है 15 है। तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ऊपर में 7x है तो यहां पे x का वैल्यू रखिए कितना 49 बटा में 29, 49 बटा में 29, उसके बाद माइनस 2 है बटा में 15। चलिए इधर इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम आप 49 गुना 7 कीजिएगा, 7 नंबर 63 के 3 बाकी 6 और 7 चौक 28, 28 6 ये हो गया 34 और बटा में 29 माइनस ऊपर में देखिए और क्या है 2 और बटा 15। तो चलिए देखिए अब क्या कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक तो है, आप देख रहे हैं ऊपर में क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया। सबसे पहले 29 और 1 का एलसीएम लीजिए तो आपका ये 29 हो जाएगा, 29 से भाग कीजिए 1 होगा, 1 गुना 343 343 होगा माइनस, अब 1 से भाग दीजिए होगा 29, 29 में 2 करेंगे 2 में 18 का बाकी 1 2 3 4 1 5 58 हो गया बटा में 15। अब देखिए आपको 343 में से 343 में से आप 58 को घटाइए, 13 13 में से 5 गया 8 गया तो 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया तो 8, 285 हो रहा है। आप यहाँ लिखिए क्या 285 और बटा में 29। अब ये बटा में देखिए 15, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, और जब गुना में इसको बदलेंगे 15 बटा 1 तो हो जाएगा क्या 1 बटा में 15। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अब क्या करेंगे 285 को इस 15 में से कटाएंगे तो देखिए कटाइए 15 1 का 15 हो गया, बच गया यहाँ पे क्या 15 16 17 18 10 13 या 13 बच गया 135 हो गया, 15 नंबर 35 से 135। तो ये 15 जब कटाइएगा भाग दे के देख सकते हैं ये 19 बार में खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, ऊपर में देखिए 19 बचा और नीचे में क्या बचा 29 बचा। तो यही हो गया आपका y का वैल्यू। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए अतः x बराबर, x का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 49 बटा 29 आया है, लिखिए 49 बटा 29 और कोमा y बराबर 19 बटा 29। तो हो गया ये आपका आंसर। क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो यदि कहने मतलब समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। तो इसके बाद देखिए आपका ये, आप यदि चाहते हैं इसको कॉपी में नोट करने के लिए आप या तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए या तो थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आप भी कहने मतलब कॉपी पे उतारते जाइए।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप अगले क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, u प्लस v बराबर 5 और 2u माइनस 3v बराबर 4। तो इस चीज को हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे। पहला चीज देखिए आपका क्या दे रखा है, u प्लस v बराबर 5। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? इसके बाद देखिए 2u माइनस 3v बराबर 4 है। चलिए इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, सेकंड मान लेंगे। आप तो यहाँ पे जान रहे होंगे अब क्या करने वाले हैं। वहां चर रहता था x और y, यहाँ चर है क्या u और v। तो वहां वैल्यू निकालते थे v का, यहाँ सॉरी वहां निकालते थे y का, तो यहाँ निकालेंगे v का। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, क्या y का ही मान निकालने से आंसर आएगा, x का मान निकालें क्या आंसर नहीं आएगा? तो आप बिल्कुल ऐसा सोचना आपका तय है कि आप सोच सकते हैं। तो लेकिन एक चीज बता देते हैं कि आप x का भी वैल्यू निकाल करके निकाल सकते हैं। जैसे हम समीकरण, दोनों समीकरण से y का वैल्यू निकाल के बराबर किए, आप दोनों समीकरण से y का वैल्यू निकाल करके उसको आप बराबर कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, थोड़ा सा बस इतना सा होगा, x का वैल्यू निकाल के बराबर कीजिएगा, पहले वैल्यू आपका y का निकलेगा, उसके y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप x भी निकाल करके निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले v का वैल्यू निकालेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो सबसे पहले चलिए आप समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो देखिए यहाँ पे क्या है, u प्लस v बराबर 5। तो बताइए इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस u, 5 माइनस u, ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब चलिए समीकरण सेकंड से, अब चलेंगे हम लोग समीकरण सेकंड से। जब समीकरण सेकंड से चलिएगा, समीकरण सेकंड क्या है, 2u माइनस 3v इक्वल टू 4। तो अब तो हम v का वैल्यू निकालने वाले हैं। इधर देखिए माइनस 3v है, तो इसको भाई ट्रांसफर तो करना ही होगा प्लस में लाने के लिए। चलिए इसको ट्रांसफर कीजिए उधर, ये प्लस 3v हो जाएगा। जब ये हो गया ट्रांसफर तो 4 अब आएगा इधर, तो 4 बोलेगा भाई हम रहेंगे नहीं क्योंकि v इधर आ गया। तो चलिए 4 जब इधर आएगा तो इधर देखिए पहले से ऑलरेडी 2u है, तो इसको लिख दिए, ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब इसलिए v बराबर क्या हो गया, 2u माइनस 4 बाय ये 3 हो गया। तो ये क्योंकि ये गुना में 3 था, उधर ट्रांसफर के डिवाइड में हो गया, बटन में, ये समीकरण आपका 4 हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 में v का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन समीकरणों को तुलना करेंगे। समीकरण 3 और 4 से लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से, 3 में देखिए v का वैल्यू क्या है, 5 माइनस u बराबर, समीकरण 4 में v का वैल्यू देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पे है 2u माइनस 4 इक्वल टू 3। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 3 से दोनों में गुना करेंगे, 3 5 15 माइनस 3 गुना u 3u बराबर, ये क्या हो गया आपका 2u माइनस 4 हो गया। तो अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइनस 3u है, अब प्लस में लाने के लिए चलिए इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर कीजिएगा, पहले ऑलरेडी इधर 2u है तो 2u लिख दीजिए, माइनस 3u जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3u। अब जब u आ गया इधर, 4 का बारी है किधर आने का, इधर, तो पहले इधर क्या है 15, ये माइनस 4 इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2u और 3u कितना, 5u हो गया, बराबर 15 4 क्या हो गया आपका 19 हो गया। इसलिए u बराबर जब निकालेंगे 19 बटा 5 हो जाएगा, 19 बटा आपका 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस u का वैल्यू समीकरण 3 में रखिए आप। समीकरण 3 में u का मान रखने पर, समीकरण 3 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, इसलिए v बराबर 5 माइनस u। तो 5 माइनस u का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखिए
19/5। तो चलिए भिन्न का घटा हो गया 5, एक का एलसीएम लीजिए 5 होगा, 1 से भाग दीजिए हो गया 5, 5 गुना 5 25, माइनस 5 से भाग दीजिए क्या हुआ 1, 1 गुना 19, 19 हो गया, 25 में से 19 घटाइए आपका क्या हो गया यहाँ पे 6/5। अब आप जो लिख सकते हैं अतः u बराबर, u का वैल्यू कितना हो रहा था यहाँ पे 19/5 कोमा v बराबर 6/5, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे, और इस तरह से यदि समझ में नहीं आया आप समझने का प्रयास कीजिए। इस चीजों को हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बहुत आराम से बताते हुए जा रहे हैं। फिर से आपके पास अगले दिन हम क्वेश्चन लाते हैं इसी तरह का, और फिर अगला विधि बताया जाएगा। यदि इस वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और एक चीज सुन लीजिए, इसी चैनल पे कंपटीशन यानी कि एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह का तैयारी कराया जाता है, जिसमें कि आपका मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी तैयारी कराया जाता है। यदि आपका कोई बड़े भाई हो जो कि कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, आप उनको इस चीज का न्यूज दे सकते हैं, या तो आप भी कोई ऐसे स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं जो कि कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहने मतलब इस चैनल पे देख सकते हैं सुबह का 6 बजे तक में करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है, और शाम 6 बजे तक में मैथ का वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।